दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतें चीन और अमेरिका एक बार फिर तिजारती जंग के मैदान में आमने सामने आ चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस आलमी तसादुम का फायदा पाकिस्तान को हो सकता है। क्या इस बार पाकिस्तानी अवाम को बिजली के बिलों से निजात दिलाने वाले सोलर पैनल सस्ते मिलने वाले हैं? क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर सोलर पैनल कहां से आते हैं? और अमेरिका ने जिन 4 एशियाई ममालिक पर नया टैरिफ लगाया है, उनका ताल्लुक आखिर चीन से क्यों जुड़ा हुआ है? क्या ये नया अमेरिकी इकदाम पाकिस्तान की मार्केट में एक नया तूफान ला सकता है? और सबसे अहम सवाल, क्या सोलर पैनल्स की कीमत में वाकई कमी आने वाली है या ये सब सिर्फ एक वक्ती उम्मीद है? आज की वीडियो में हम तोड़ेंगे इन तमाम सवालात के ताने बाने और आपको बताएंगे कि आलमी तिजारती जंग के बीच पाकिस्तान के सार्फिन को क्या खुशखबरी या मुमकिन खतरात दरपेश होंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर। व्यूअर्स, अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की मसनूआत पर टैरिफ यानी महसूलात लगाने के सिलसिले में अमरीकी महकमा तजारत की जानिब से हाल ही में 4 जनूब मशरकी एशियाई ममालिक में तैयार करदा सोलर पैनल्स की दरामद पर 3521% टैरिफ लगा दिया गया है। इन ममालिक में कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। इस फैसले के बाद अगर इन ममालिक से सोलर पैनल अमेरिका दरामद किए जाते हैं तो अमरीकी सार्फिन के लिए इनकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इन 4 ममालिक में तैयार करदा सोलर पैनल की तरसील दूसरे ममालिक में ज्यादा हो जाएगी जहां मांग भी ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोलर पैनल दरामद करने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल है। बिजली की कीमतों में इजाफा वो बड़ी वजह है जिसके बायस पाकिस्तान में सोलर पैनल की मांग में इजाफा हुआ। ताहम इस शोबे से वाबस्ता अफराद के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता साल 17 गीगावाट के सोलर पैनल्स दरामद किए गए, जबकि डिमांड 8 गीगावाट थी। इन एदादो शुमार से एक नतीजा ये अखज़ किया जा सकता है कि पाकिस्तान में तलब से ज़्यादा सोलर पैनल दरामद किए गए हैं। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में काम करने वाले इदारे रेवेन्यूएबल फोर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सोलर पैनल बहुत बड़ी तादाद में दरामद हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 4 साल में $4.1 अरब के सोलर पैनल दरामद किए गए हैं, जिनमें चीन से दरामद होने वाले सोलर पैनल में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साल 2024 में 17 गीगावाट गुंजाइश के सोलर पैनल मुल्क में दरामद किए गए, जबकि इदारे के मुताबिक सिर्फ चीन से दरामद होने वाले सोलर पैनल 13 गीगावाट के हामिल थे। इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में सोलर पैनल की दरामद में इजाफे की वजह गुज़श्ता 3 सालों में मुल्क में बिजली की कीमतों में 155% का इजाफा है, जिसकी वजह से लोग बड़ी तादाद में सोलर पैनल के इस्तेमाल की जानिब राग़िब हुए। अमेरिका की जानिब से जनूबी मशरकी एशिया के 4 मुल्कों में तैयार होने वाले सोलर पैनल्स पर 3521% टैरिफ लगाया गया है। ताहम इन ममालिक में कायम फैक्ट्रीज चीनी कंपनीज की जानिब से लगाई गई हैं। अमरीकी महकमा तजारत की जानिब से कहा गया है कि इन फैक्ट्रीज को चीन की जानिब से मुबैना तौर पर सब्सिडी फ्राहम की जाती है, जिसकी वजह से ये कम लागत के सोलर पैनल अमरीकी मार्केट में भेज रहे थे और मुबैना तौर पर यह कंपनीज अमरीकी मार्केट में सोलर पैनल की डंपिंग कर रही थी। व्यूअर्स, पाकिस्तान में सोलर के शोबे में काम करने वाली कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि दरअसल ये उन ममालिक में चीन की कायम करदा फैक्ट्रीज हैं जो चीनी टेक्नोलॉजी से तैयार करदा सोलर पैनल और आलात तैयार करके अमेरिका और दुनिया के दूसरे मुल्कों को बेच रहे हैं। इस बारे में रेवेन्यूएबल फोर्स के प्रोग्राम डायरेक्टर मुस्तफ़ा अमजद ने बताया कि ये ममालिक चीन की सेकेंडरी मार्केट है, क्योंकि चीन पर बहुत ज़्यादा टैरिफ की वजह से चीन अमेरिका को बराह रास्त सोलर पैनल नहीं भेज पा रहा था। उनका कहना था कि पाकिस्तान में किसी चीनी कंपनी ने ऐसा कोई प्लांट नहीं लगाया जिसमें सोलर पैनल तैयार हो। उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर अमरीकी टैरिफ बढ़ने के बाद जनूबी मशरकी एशिया में कायम इन चीनी फैक्ट्रीज को नई मार्केट की तलाश होगी जहां पर वो अपना माल भेज सकें। यह पाकिस्तान भी हो सकता है और अफ्रीकी मार्केट भी हो सकती है। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में एनर्जी फाइनेंस के माहिर हनिया असाद ने इस सिलसिले में बताया कि जहां तक पाकिस्तान में सोलर पैनल की डंपिंग का ताल्लुक है तो ये कुछ हद तक हो रही है, क्योंकि चीन से जो पैनल पाकिस्तान आ रहे हैं वो वहां सरप्लस पैदावार की वजह से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में क्योंकि सोलर पैनल की डिमांड है, इसलिए यहाँ बड़ी तादाद में सोलर पैनल आ रहे हैं। पाकिस्तान में सोलर पैनल की तलब और रसद के बारे में मोहम्मद जाकिर ने बताया कि पाकिस्तान में सोलर पैनल की दरामदाद तलब और रसद पर इन्हिसार नहीं करती।
उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो मुल्क में गुज़श्ता 17 गीगावाट के सोलर पैनल दरामद हुए, जबकि तलब सिर्फ 7 से 8 गीगावाट थी। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में एनर्जी फाइनेंस के माहिर हनिया असद ने कहा कि इसका इन्हिसार कीमत पर होगा कि कौन ज्यादा कम कीमत पर देता है। ताहम उनके ख्याल में किसी बड़ी कमी का इम्कान नहीं है, क्योंकि चीन की सोलर पैनल की सरप्लस पैदावार की वजह से पाकिस्तान जैसी मार्केट में पहले ही उनकी काफ़ी भरमार है, जो काफ़ी कम कीमत पर दस्तयाब है। और अगर जनूब मशरकी एशिया के मुल्कों के सोलर पैनल यहाँ आते हैं तो बहुत कम इम्कान है कि वो कीमत में कमी की सूरत में कोई असर डालें। सोलर पैनल के डीलर्स ने इस सिलसिले में बताया कि मुल्क में सोलर पैनल की कीमत पहले ही बहुत कम है, जो इस वक्त 23 से 24 रुपए फी वॉट है। उन्होंने कहा कि मुल्क में इनकी दरामद पर कोई सेल्स टैक्स है, ना कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है और इसीलिए उनकी कीमतें कम हैं। उनके मुताबिक जनूबी मशरकी एशिया के इन 4 मुल्कों में तैयार होने वाले चीनी सोलर पैनल आते हैं तो इससे कीमत में कोई खास फर्क नहीं आएगा। व्यूअर्स, चीन और अमेरिका की तिजारती जंग चाहे दुनिया के बड़े ताकतवर ममालिक के बीच हो रही है, मगर इसके असरात हमारी रोजमर्रा जिंदगी तक पहुंचने लगे हैं। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की कीमतों में मुमकिना कमी एक सुनहरी मौका हो सकता है, लेकिन ये मौका कब तक रहेगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन समझदारी यही है कि हालात का बगौर जायजा लिया जाए और दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला किया जाए। आपका क्या ख्याल है, क्या पाकिस्तान सोलर एनर्जी की दौड़ में तेजी से आगे निकल सकता है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।